उपस्थित बच्चों एवं अन्य मित्रगण, परम सौभाग्य का दिन है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भारतवर्ष की सबसे बड़ी संपदा को अक्षुण्ण बनाने में समर्थ हुए हैं। वास्तव में योग विज्ञान भारतवर्ष की अनूठी देन है मनुष्य जाति को, और मनुष्य जाति अगर योग के लाभ से वंचित रह जाती है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य मनुष्यता का और कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन यह भी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि बहुत वर्ष व्यतीत हो गए, हम योग को जो महिमा गरिमा दी जानी चाहिए थे उसी देने में असमर्थ रहे। निस्संदेह आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में योग के महत्व को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन एक दूसरा दुर्भाग्य भी उसके साथ जुड़ गया है कि जिस योग को आज दुनिया में सारे लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाते हैं, वह केवल आसन और प्राणायाम यानी एक फिजिकल एक्सरसाइज के रूप में ही सीमित रह गया है, जबकि योग का एकमात्र उद्देश्य था आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, यानी अपने भीतर स्वयं को जानना, अपनी आत्मा को जानना और परमात्मा को अनुभव करने का विज्ञान, परम आनंद को अनुभव करने का विज्ञान। कुल 8 सीढ़ियों में से सिर्फ 2 सीढ़ियां थी आसन और प्राणायाम की, लेकिन आज लोगों के दिल में, दिमाग में योग का अर्थ होता है सिर्फ आसन और प्राणायाम। महर्षि पतंजलि ने योग के कुल 8 अंगों का वर्णन किया, यानी यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो कम से कम आप भारतवासी हैं, आप सबको मालूम होना चाहिए कि योग के 8 आयाम हैं। यम कहते हैं जो मूल वृत्ति है हमारी, अहिंसा, आस्तेय, अपरिग्रह, सत्य, ब्रह्मचर्य, यानी हर व्यक्ति को इनके बारे में जानकारी करनी चाहिए। ऐसे ही नियम है शरीर को शुद्ध करने के, स्वाध्याय के और अन्य प्रकार के आचरण जो हमें पालन करने चाहिए, उन्हें हम नियम कहते हैं। तो यम, नियम। तीसरा आयाम आता है आसन, यानी शरीर को स्वस्थ रखने के लिए योग के आसन महत्वपूर्ण है ताकि शरीर स्वस्थ रहे। और चौथा आयाम था प्राणायाम। प्राणायाम का अर्थ है कि हम अपनी श्वास प्रक्रिया के माध्यम से, वाइटल एनर्जी के माध्यम से अपने शरीर को अधिक से अधिक कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। यह श्वास ही है जो शरीर को आत्मा से जोड़ती है। इसलिए प्राणायाम का उपयोग किया गया कि श्वास माध्यम बने शरीर और आत्मा को जोड़ने का और इन्हें स्वस्थ रखने का। इसके लिए प्राणायाम जरूरी है। और ये 4 आयाम पूरे होने पर 5वां आयाम आता है प्रत्याहार, यानी अब आपको भीतर की ओर मुड़ना है। हम जिंदगी भर बाहर बाहर दौड़ते रहते हैं, भीतर की ओर कभी नहीं मुड़ते हैं। प्रत्याहार 5वां स्टेप है, वो कहता है कि अब इंद्रियों को भीतर की ओर ले जाओ, यानी आंख बंद कर लो और थोड़ा भीतर देखने की चेष्टा करो। फिर 6वां स्टेप है धारणा। धारणा का अर्थ होता है कंसंट्रेशन, चित्त को एकाग्र करना। जैसे आप पढ़ते हैं, सभी विद्यार्थियों को पढ़ाई में चित्त को एकाग्र करना पड़ता है, तो चित्त की एकाग्रता चाहिए। और अगला स्टेप है ध्यान। ध्यान का अर्थ है कि एकाग्रता आपकी निरंतर बनी रहे। जब एकाग्रता निरंतर बनी रहती है, जब तक आप चाहते हैं तब तक, तो आप एकाएक होश से भर जाते हैं। उस पूर्ण होश से भर जाना ही ध्यान है। और अंतिम अवस्था है समाधि। समाधि यानी जब 24 घंटे आप ध्यान की अवस्था में रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं लेकिन भीतर ध्यान टूटता नहीं, उस अवस्था को हम समाधि की संज्ञा देते हैं। ये पूरा विज्ञान था जो महर्षि पतंजलि ने योग सूत्रों के माध्यम से दुनिया को दिया, और यह
पूरा का पूरा विज्ञान आज 21वीं सदी के मनुष्य के लिए अनिवार्य हो गया है। 21वीं सदी का मनुष्य भटक रहा है और कोई धर्म 21वीं सदी के मनुष्य की आंतरिक तृप्ति का माध्यम नहीं बन पा रहा है। कोई हमारे पुराने धर्म हमें आंतरिक तृप्ति उपलब्ध कराने में सक्षम नहीं है आज की डेट में। और मेरा मानना है कि अब वह समय आ गया है जैसे बाहर के जगत के लिए विज्ञान एक ही है सारी दुनिया के लिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इनके नियम, इनके सूत्र सारी दुनिया के लिए, संपूर्ण मनुष्यता के लिए एक ही है। वैसे ही धर्म जो कि अंतर का विज्ञान है, आपके भीतर का विज्ञान है, अंतर का विज्ञान भी सारी मनुष्य जाति के लिए एक ही होना चाहिए। और उस कसौटी पर योग का विज्ञान ही खरा उतरता है। योग का विज्ञान अगर मनुष्य के जीवन शैली का अंग बन जाए और हर व्यक्ति के, हर देश के निवासी और हर धर्म के लोग अगर योग के विज्ञान का प्रयोग करते हैं तो उनकी जिंदगी में योग की संभावना साकार होने में देर नहीं लग सकती। तो योग ऐसा आयाम है जिसे हर व्यक्ति वैज्ञानिक दृष्टि से स्वीकार कर सकता है। और योग का प्राण है ध्यान। यानी ध्यान का अभ्यास अगर आप जीवन में करते हैं तो आप धर्म का जो प्राण है, धर्म की जो आत्मा है, धर्म का जो सर्वस्व है, आत्म साक्षात्कार यानी परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध करना, वह सरलता से संभव हो सकता है। और हर व्यक्ति, चाहे वो हिंदू घर में पैदा हुआ, चाहे मुस्लिम घर में पैदा हुआ, चाहे सिख घर में पैदा हुआ, चाहे ईसाई घर में पैदा हुआ, चाहे यहूदी घर में पैदा हुआ, जिस भी किसी घर में पैदा हुआ व्यक्ति हो, योग विज्ञान का लाभ लेकर वह अपने जीवन में आत्म साक्षात्कार और परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध कर सकता है। इसलिए मेरा मानना है कि योग को सिर्फ घंटे, आधे घंटे करने की दिनचर्या बना लेना या रिचुअल बना लेना या कर्म कांड बना लेना, उससे कोई लाभ नहीं होना है। योग हमारी जीवन शैली का अंग होना चाहिए। 24 घंटे ध्यानात्मक जीवन शैली हम बना सकते हैं। और ध्यानात्मक जीवन शैली बनाने की दिशा में मैंने एक विराट अभियान शुरू किया है। हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान, हर घर शिक्षा, हर घर ध्यान। जब हर घर में ध्यान प्रवेश करेगा, माँ बाप बच्चे सब साथ बैठकर ध्यान करेंगे, तो योग हर घर में पहुंचेगा और 24 घंटे की जीवन शैली में योग उतर जाएगा। इस प्रकार की जीवन शैली उपलब्ध हो, हिंदुस्तान सारी दुनिया को दिशा दे सकता है, अध्यात्म की दृष्टि से सारी दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है। इसलिए हिंदुस्तान में सबसे जरूरी है कि हम योग की आत्मा, ध्यान को अपने जीवन शैली का अंग बनाएं और उसे सारी दुनिया में फैलाएं। पहले अपने देश के हर परिवार में योग को प्रवेश करने के लिए प्रोत्साहित करें, अपनी जीवन शैली का अंग बनाएं और फिर उसे सारे देश में और सारी दुनिया में फैलाने के लिए हम कृत संकल्प हो जाएं। निस्संदेह इस पृथ्वी पर मनुष्य जाति का पूरा स्वरूप बदल सकता है। मनुष्य जाति एक नए आयाम में प्रवेश कर सकती है। आज हर रोज कहीं न कहीं युद्ध हो रहे हैं, तमाम निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, सारा वातावरण विषाक्त हो रहा है, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है। इन सारी परिस्थितियों में अगर मनुष्य को महाविनाश से बचाया जा सकता है तो सिर्फ एक ही औषधि है, उस औषधि का नाम है ध्यान। इसलिए मैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप सबसे अपील करता हूँ कि ध्यान को जीवन शैली का अनिवार्य अंग बनाएं। अपने बच्चों के जीवन में ध्यान प्रवेश करे
इसके प्रति पूरी तरह जागरूक हों, और अगर इतना आप कर लेते हैं तो इस पृथ्वी पर हंसता हुआ नया मनुष्य पैदा हो सकता है। बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको।